चलिए अगला सवाल लेकर आते हैं। फिर अगला सवाल, क्या इस बजट से प्रोफेसर गौरव वल्लभ महंगाई और ईएमआई कम होगी या नहीं कम होगी? आर्थिक सर्वेक्षण देखकर आपने क्या अनुमान लगाया, बताइए जरा। मैं इसको यहाँ पे आपको बोर्ड देता हूँ, चलिए आप बताइए। आप ये देखिए, आपका जो एंड लिखा हुआ है ये बड़ा रोचकता से लिखा हुआ है। ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। हाँ, ऊपर जाने वाली है जीडीपी विकास दर और नीचे जाने वाला है इन्फ्लेशन। ये उसमें मुझे इस इंटरप्रिटेशन में मुझे इकोनॉमिस्ट कम लग रहा है और पॉलिटिशियन ज्यादा लग रहा है। मैं उसका कारण दे रहा हूं। दुनिया में बच्चों, दुनिया में अमेरिका, चीन, कनाडा, जर्मनी, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे देशों मान लें तो दुनिया में एक भारत है आईएमएफ के अनुसार जो 6.5% जीडीपी ग्रोथ है। बाकी किसी देश की 5% से भी ज्यादा नहीं है ग्रोथ रेट। ये आईएमएफ का आंकड़ा है, ये आपका मेरा नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई अगर कोई बड़ी अर्थव्यवस्था है तो वो भारत है। लेकिन आज जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है वो भी ये कहता है कि अगले वर्ष 2000 वित्त वर्ष उन्होंने 6.3 से 6.8 रहेंगे। तो लेकिन इससे 6.3 प्लस 6.8 में एवरेज निकाल लूं, हाँ, तो ये आ गया ना 6.5 के आसपास। 6.55 आ गया। ये मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, 6.5% से आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर होगा? अगर ये ग्रोथ 6.5% बढ़ी थी, ये जो बच्चे बैठे हैं इनकी जिंदगी पर क्या असर होगा? 6.5% की ग्रोथ कोई छोटी ग्रोथ नहीं है। भारत जैसी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था की साइज लगभग 350 लाख करोड़ रुपए। हर साल अगर हम 6.5% से ग्रो कर रहे हैं तो अगले साल ये जो ये 350 लाख करोड़ रुपया है ये बढ़ के हो जाएगा 375 लाख करोड़। वो तो बढ़ेगा। मेरी बात सुनिए, तो अगर ये बढ़ता है तो कैसे बढ़ेगा? हमारे इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ेगा, हमारे इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन ज्यादा होगा, लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे, लोगों का कंजम्पशन पैटर्न बढ़ेगा, लोगों के एम्प्लॉयमेंट में सैलरी बढ़ेगी, जब ये होगा ना। एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं बच्चों के सवाल लूंगा। 2047 तक हमारी सरकार ने इस देश को डेवलप कंट्री, विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है और आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि उसके लिए हमें 8% की कांस्टेंट ग्रोथ चाहिए होगी, मतलब लगातार करीब 2 दशकों तक। अब 6.5% पर अगर हम लटके रहेंगे तो कारण ये है, ये जो FY24 है और FY25 है, ये सीवियर जियोपॉलिटिकल टेंशंस में चल रहा है। मतलब जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है, मिडिल ईस्ट में है, हाँ। जो तरह तरह के अलगाववाद की देश दुनिया में खबरें आ रही है, हाँ। इस कारण से ये 6.5। अगर हमारा ये इस जियोपॉलिटिकल टेंशन में 6.5, अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर 0 हो जाए तो हमारी जीडीपी विकास दर इमीडिएटली 8% पे आ जाएगी। नहीं, लेकिन महंगाई थोड़ा और बताइए। महंगाई तो देखिए खाने पीने अब इन्फ्लेशन पे आते हैं, सब्जी वगैरह, दूसरी चीजें लगा, पेट्रोल डीजल के दाम कम ही नहीं हो रहे, लगातार महंगाई बनी हुई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ, इन्फ्लेशन पे पहले तो एक आंकड़ा मैं आपको दे दूं कि जो सीपीआई है, हाँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, खुदरा महंगाई जी, वो पिछले 11 साल का मैं एवरेज कर रहा हूं, वो लगभग 5% पर। ठीक है। और उससे पहले 50 साल का एवरेज अगर मैं कर दूं तो वो 8-7% पर है। अगर 2004 से 14 का लिखूं तो वो लगभग 8.5% है। मैं यहां लिख देता हूं, 2004 to 14 ये 8.5% पर थी और 2014 से 2025 तक ये 5% के आसपास। तो इसका मतलब एकमात्र देश है जो हाई जीडीपी और लो इन्फ्लेशन पर खड़ा है। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये है कि हमारे जो विकास दर है उसका इम्पैक्ट लोगों को ज्यादा मिलेगा। अगर मान लो हम नहीं, इससे क्या नौकरियां पैदा होंगी? एक बताता हूं, अगर हम 6.5% से ग्रो कर रहे हैं, हाँ। और महंगाई भी 6.5% से ग्रो कर रही है, हाँ। तो उसका इम्पैक्ट जीडीपी पर बहुत कम होगा। अभी महंगाई की दर जीडीपी के विकास दर से कम है। देखिए मैं आपको और दिखाता हूं। देखिए एक चीज यहां पर है, हालांकि जीएसटी का बजट से कोई लेना देना नहीं है, जीएसटी का लेना देना अलग है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग महंगाई तो उससे बढ़ती है तो क्या कहते हैं, 5% जीएसटी देने के बाद दूध अगर फट जाए तो जीएसटी के पैसे रिफंड होंगे।
तो उसमें सीए जवाब देता है रिफंड का तो पता नहीं, लेकिन अगर उस फटे हुए दूध से आपने पनीर बना लिया तो जीएसटी देना पड़ेगा, यानी महंगाई बढ़ जाएगी आपकी। ठीक देखिए, है, जैसा आपने बताया जीएसटी का निर्णय पूरा जीएसटी काउंसिल के हाथ में। हाँ। जीएसटी काउंसिल में लेकिन महंगाई को तो इफेक्ट करता है वो। तमाम राज्यों के वित्त मंत्री और देश की वित्त मंत्री सब मेंबर होते हैं, वो मिलकर निर्णय लेते हैं। मैं एज ए अर्थशास्त्री ये मानता हूं कि जीएसटी में रेट रैशनलाइजेशन की जरूरत है। मैं एज ए अर्थशास्त्री ये मानता हूं कि अभी 5 जीएसटी की दरें हैं, उन 5 को कम करके 3 दरों पे जीएसटी को लाने की ये बड़ी बात कह रहे हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ कि जीएसटी को भी रैशनलाइज करना चाहिए।